Hello, dear students. Today, Maths Part 2, the chapter Differentiation. तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं कि क्या डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है, डेरिवेटिव को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। यस, जितना सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा आसान है। डिफरेंशिएशन को आसानी से इजिली सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इजी हैं? यस, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत ही आसान है, आराम से उनको विदाउट लर्निंग सॉल्व कर सकते हो। फार्मूला बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूले ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फार्मूले को भी आराम से लिख सकते हो, समझ सकते हो, और वो लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। उसको अलग से लर्न करने की, बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? नो, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको थोड़ा सा लॉजिकली समझने की जरूरत है। और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को एक बार अगर सॉल्व कर लिए और दिमाग में बैठ गया तो फिर दोबारा उसमें भूलने का कोई चांस नहीं है। और डिफरेंशिएशन का यूज, जैसे अभी स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड 12th ये में इसमें यूज कर रहे हो, यहाँ पर तो इसका यूज है ही। इसके साथ साथ बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का यूज होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जैसे जेईई एंड सीईटी एग्जाम में डिफरेंशिएशन एज वेल एज अदर चैप्टर्स भी आते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन का बहुत ही बहुमूल्य योगदान है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो दिस चैप्टर इज वेरी precious, very valuable, you can say, for the competitive exams as well as for the board exams. दूसरी चीज यह आती है, क्या डिफरेंशिएशन का यूज हमें फ्यूचर में आगे भी आएगा या नहीं आएगा? तो इसका आंसर है यस। जो भी स्टूडेंट आगे पढ़ेंगे तो डेरिवेटिव का यूज फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री में भी होता है। और दूसरी चीज, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को डेरिवेटिव का बहुत ही हायर लेवल का यूज आगे चल करके उनको आता है। तो ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सबको जानना बहुत जरूरी है। और डेरिवेटिव को हम लोग कैसे सॉल्व करें, कहाँ पर सॉल्व करें और कितना टाइम दें उस पर, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। और इससे अच्छी बात ये है कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, और कितनी प्रैक्टिस करें कि हमें बोर्ड एग्जाम में लगभग फुल मार्क्स या 99% मार्क्स मिल जाए। वो सब चीज़ों को भी मैं अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। तो स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी पर केवल फोकस करना है और उसी को फोकस करते हुए आगे चलना है। ठीक है, तो चलिए अब एकदम रिलैक्स हो जाइए और विदाउट एनी टेंशन यू कैन स्टार्ट योर चैप्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिसको हम लोग यहां पर अवकलन भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम क्या है? अवकलन। तो चलिए डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन या अवकलन को शुरू करने के पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट को बेसिक फॉर्मूले अब तक समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। जैसे प्रीवियस स्टैंडर्ड में जितने स्टूडेंट अगर अच्छे से डेरिवेटिव का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उनको तो बेसिक फॉर्मूले ऑटोमेटिकली बाहर हो गए होंगे। और दूसरी चीज, जैसे भी कोई फार्मूला है, मान लो मैंने एक फार्मूला यहाँ पर लिखा है, जो लोगों ने पढ़ा है तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये डेरिवेटिव का ही फार्मूला है, कि ये फार्मूले का प्रूफ कैसे होता है, फार्मूला आया कैसे, कहाँ से जनरेट होता है। तो इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से प्रूफ करके देख सकते हैं। इन केस किसी भी स्टूडेंट को अगर ये फार्मूले का प्रूफ चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द सेम वीडियो। तो ये वीडियो अपना सॉल्व करने के बाद, चेक करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए। जितने फार्मूले का प्रूफ चाहिए
I'll upload all the proofs in the coming videos. तो जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये कैसे आया, डेरिवेटिव का फॉर्मूला बना कैसे, जनरेट कहां से हुआ, क्या ऑटोमेटिकली किसी बुक में आया? नो, ये फॉर्मूला आया कहां से? ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। जब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में चलेंगे, प्रीवियस स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पीछे चलेंगे, तो वहां पर हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये फार्मूला कहां से है और कैसे बनता है फार्मूला। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव का आज का पहला क्वेश्चन, जो यहां पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि हम लोग जितने भी क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस एक्स में ही सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो एक्स के टर्म आएंगे उनको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी जो अदर लेटर्स हैं अदर देन एक्स उनको हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करते हुए चलेंगे। जैसे अभी ए बी सी कुछ आ गया, यहाँ पर अदर लेटर आ गया एटसेट्रा, या अदर नंबर्स आ गए, तो कंसीडर दे आर एज अ कांस्टेंट। तो इसको इसीलिए यहां पर लिखा जाता है कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मींस दूसरे लेटर को हम लोग एज अ कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, ये इतना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब क्वेश्चन जो फर्स्ट है यहां पर देखते हैं। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था? एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन होल रेज टू फाइव। ये क्वेश्चन इतना ही बुक में लिखा रहेगा कि डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन होल रेज टू फाइव। लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन होल रेज टू फाइव। नाउ वी राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ y, देखो y हमने क्या यूज किया है पूरे क्वेश्चन का? एक वेरिएबल। तो इसको हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y इज dy अपॉन dx। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ y दैट इज dy अपॉन dx। तो इसको हम लोग एज अ डेरिवेटिव का एक जो सिंबल होता है अपना उसको यूज करते हुए आगे चलेंगे। अब इसके बाद आता है कि दिस होल रेज टू फाइव, तो किस टाइप का है? यहां आ जाइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन। ठीक है, एफ एक्स का मतलब फंक्शन या अपना जो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया रहता है, एक एक्सपेंशन दिया रहता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की यहाँ वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन और एन की वैल्यू है फाइव। तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर है वो क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन, एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स। तो ये एफ डैश एक्स की मीनिंग क्या होती है मालूम है? यस, किसी को मालूम है तो ऑलरेडी लिख सकते हो, और नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको नोट कर लो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो एक बार ये फार्मूले को वापस से देख लो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये तो रहा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? फाइव इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस वन दैट इज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन होल रेज टू फाइव माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन। ये जो रहा यहाँ पर एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब इसके बाद dy upon dx as it is here वैल्यू ऑफ, अब हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा है? 5 एज इट इज एंड होल रेज टू 5 माइनस वन दैट इज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन होल रेज टू 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस वन दैट इज 2, तो 3x स्क्वायर माइनस टू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो 2 इंटू वन 2 ही रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0। क्योंकि ये सिंपल और बेसिक फार्मूले हैं जिसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन
होल रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2। अब इसके बाद इसी फाइनल आंसर को यहां पर एक बॉक्स में क्लोज कर देते हैं, बस बाकी कुछ जरूरत ही नहीं है। तो therefore dy upon dx equal to 5 into this bracket first 3x square minus 2 into x cube minus 2x minus 1 whole raised to 4। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। बस इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे पास कितने फॉर्मूले लगे, अब सोच लो। सिर्फ और सिर्फ एक ये मेन फार्मूला जो हमारा है एफ एक्स के लिए, एफ एक्स होल रेज टू एन के लिए, और एक फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। तो ये दोनों ही फार्मूले मैंने इस क्वेश्चन में अपलोड कर दिए हैं। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसका पावर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर होल रेज टू, और एफ एक्स की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अपना मेथड जो टाइप ऑफ द क्वेश्चंस ये तो सेम रहेगा। तो हम लोग वहां तक इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं और इसी टाइप के आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अभी अगले क्वेश्चन के लिए फिर हम आप लोगों को अभी नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन के लिए ये फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप किया। कंटिन्यू, अभी अगला क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं मिलेगा, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रीप्रैक्टिस करके देख लीजिए कि क्या इसी टाइप के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने आ रहे हैं या नहीं, और फार्मूला समझ में आया कि नहीं। अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर के देखिए, या हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के प्रीवियस वीडियोज में जाकर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहां से नोट कर सकते हो, देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर लाने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।